आज हम जिस अध्याय के बारे में पढ़ेंगे उस अध्याय का नाम है परमवीर सेनानी। सबसे पहले हम जानेंगे कि परमवीर और सेनानी शब्दों का अर्थ क्या है। सेनानी शब्द का अर्थ होता है सिपाही, हमारे वीर जवान। और परमवीर एक चक्र है। यह चक्र सेना को मिलने वाला एक वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान सेना के उन सिपाहियों, उन शहीदों, उन जवानों को दिया जाता है जो दुश्मन की उपस्थिति में उनका सामना बड़ी बहादुरी और निडरता के साथ करते हैं। युद्ध के समय साहसी प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को यह चक्र दिया जाता है, यह सम्मान दिया जाता है। यह कहानी अब्दुल हमीद के बलिदान की कहानी है, जिसने अपनी जान गंवाकर दुश्मन के टैंकों का सामना किया था। यह कहानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। गांव में दर्जी की दुकान पर अब्दुल हमीद बैठा था। उसके मन में बार बार कुछ कर गुजरने की इच्छा होती थी कि मैंने कुछ करना है। गांव का एक ही युवक जिसका नाम कलुआ था, वह फौज में था। वह छुट्टियों में आया था। उसने अब्दुल को राय दी कि फौज से अच्छी नौकरी कहीं नहीं है, तुम क्यों नहीं भर्ती हो जाते। अब्बा ने सुना तो नाराज हो गए। अब्बा कौन? अब्दुल हमीद के पिता। बोले, हमारे घर में सिलाई का काम होता है, हमें नहीं जाने देंगे लाम पे अर्थात सीमा पे। अब्दुल के पिताजी ने अपनी बीवी से सलाह की और अब्दुल हमीद की शादी करा दी। सोचा अब तो वह पलटन में ना जाएगा। अब्दुल हमीद की बीवी, जिसका नाम रसूलन था, वह एक अच्छे स्वभाव की थी। भले स्वभाव, अच्छे स्वभाव। उसने अपने पति की बेचैनी देखी। उसने देखा कि उसके पति कितने बेचैन हैं सेना में भर्ती होने के लिए। तो बोली, सूरमा बनना है अर्थात बहादुर बनना है तो छिपकर चले जाओ पलटन में। मैं मन से कहती हूँ। अब्दुल को साहस मिला, अब्दुल को हिम्मत मिली जब उसकी पत्नी ने उससे यह कहा। अब्बा से ननिहाल जाने का बहाना बनाकर वह फौज में भर्ती हो गया। सन 1962 में उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई। किसकी? अब्दुल हमीद की। तभी चीन का आक्रमण हो गया। अब्दुल हमीद भी मोर्चे पर गया। चीन ने भारी संख्या में चींटियों की तरह आगे बढ़ना शुरू किया। जो चीन की सेना थी वह इतनी अधिक थी कि चींटियों की तरह लग रही थी। भारतीय सेना तितर बितर हो रही थी अर्थात वह बिखर रही थी। चीनी सेना के घेरे से निकलना कठिन हो रहा था। बहुत से जवान रास्ता भटक गए, कुछ मर खप गए। पर अब्दुल हमीद लंबा रास्ता चलकर किसी तरह बच निकला। उसके साथ उसके दो साथी ही रह गए थे। दुश्मनों से बचते बचाते वे अपने इलाके में पहुंचे। कलुआ इस बीच शत्रु की गोली का शिकार होकर शहीद हो गया। अब्दुल उसे देखकर सकते में आ गया। वह उसे देखकर दंग रह गया एकदम से कि यह क्या हो गया। पर क्या हो सकता था। एक दिन एक तंबू के बाहर भारत का तिरंगा झंडा दिखा। घायल अब्दुल हमीद वहां जा पहुंचा। वहां जाकर उसे पता चला कि युद्ध समाप्त हो गया है अर्थात खत्म हो गया है और सेना को घर जाने की छुट्टी मिल गई है। अब्दुल हमीद घर पहुंचा तो गांव में बड़ी खुशी मनाई गई। लेकिन जब कलवा की माँ वहां पर आई और उसने हमीद से पूछा कि मेरा बेटा कहाँ पर है, मेरा लाल कहाँ पर है, तब हमीद परेशान हो गया। वह क्या जवाब देता, कैसे झूठ बोलता। उसने कलवा की बहादुरी की बातें सुनाई और अंत में बता दिया कि कलवा वीरगति को प्राप्त हो गया अर्थात वह शहीद हो गया। पंडित नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु 27 मई सन 1964 को हो गई। पाकिस्तान ने सोचा कि यह अच्छा समय है भारत के टुकड़े करने का। उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस दिन 10 सितंबर सन 1965 को सवेरे के 8 बजे थे। खेमकरण के सपाट खेतों में पाकिस्तानी टैंक आगे बढ़ने लगे। अब्दुल हमीद तैयार था। वह बिल्कुल तैयार था इस युद्ध के लिए। एक जीप में सवार होकर उसने ऐसी कमान संभाली कि दुश्मन के टैंकों को अपनी गन के गोलों से तोड़ दिया। पर दुश्मन के टैंकों ने हमीद के चारों ओर घेरा डालना शुरू कर दिया
उन्होंने हमीद को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। अब भारी संख्या में टैंकों से उसकी ओर आग उगलना शुरू कर दिया। किसकी ओर? हमीद की ओर। अब्दुल हमीद का हौसला पस्त न हुआ, अर्थात उसने हार ना मानी और ना ही वह डरा। उसकी जीप आगे बढ़ती रही। खेमकरण के उन खेतों में पाकिस्तानी टैंकों का कब्रिस्तान सा बन गया था। उन खेतों में इतने पाकिस्तानी टैंक थे कि उनका एक कब्रिस्तान सा बन गया था। अकेला हवलदार, हवलदार कौन? अब्दुल हमीद, अपनी गन से दुश्मन के टैंकों को मारता गिराता चलता रहा। 2 टैंकों को आग लगाकर उसने तीसरे टैंक पर गोलियों की बौछार की। उसी समय उसकी जीप एक जलते हुए टैंक से टकरा गई। दुश्मन सेना ने अब्दुल हमीद के इस हौसले को देखते हुए अपनी हार मान ली। उन्हें मुंह की खाकर पीछे भागना पड़ा। मुंह की खाकर अर्थात हार मानकर। शत्रु सेना वहां से 9-2-11 हो गई। यह भी एक मुहावरा है, 9-2-11 होना, भाग जाना। पर बहादुर हमीद भयानक रूप से घायल हो गया। उसका सारा शरीर आग से झुलस गया और वह शहीद हो गया। घर पर उसकी पत्नी रसूलन, उसके 2 बच्चे और एक लड़की को जब यह खबर मिली कि अब्दुल हमीद शहीद हो गए हैं, तो उनकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। वह बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। बूढ़े माँ बाप की तो बात ही क्या करे, वह तो बड़े परेशान थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पर उसने अपने कर्तव्य अर्थात कौशल से वीर सैनिकों का मस्तक ऊंचा किया, अर्थात वीर सैनिकों का सिर ऊंचा किया गर्व से। मरने के बाद भारत सरकार ने अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र से सम्मानित किया। यह कहानी अक्षय कुमार जैन ने लिखी है। आपने इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा समझने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।